हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपके 12वीं क्लास की जो इंग्लिश की बुक है उसमें द टाइगर किंग मेंशन है, वो चैप्टर को रीड करेंगे। इस चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग और कल के जिन्होंने इसको लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस कहानी के नायक हैं। He might be identified as His Highness जमींदार जनरल किलेदार मेजर सत्यव्याग्रह संधानी महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर एमेडी ACTC या सियासी But this name is often shortened to the Tiger King। इसका हिंदी में मतलब है यानी महाराजा धीराज को सर जिलानी जंग बहादुर एमेडी ACTC या सियासी के नाम से जाना जाता है, पर इस नाम को अक्सर टाइगर किंग के संक्षिप्त रूप में बोला जाता है, यानी शॉर्ट में बोला जाता है द टाइगर किंग। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वे ही केम टू बी नाउन एज टाइगर किंग। मैं आपके सामने यह बताने के लिए उपस्थित हूँ क्योंकि वह टाइगर किंग कहलाया। I have no intention of pretending to advance, only to end in a strategic withdrawal. Even the threat of a Stuka bomber will not throw off me off tech. This Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story. आप इसे हिंदी में पढ़ते हैं। मैं इसे आधे से आगे बढ़ने का दावा नहीं कर रहा हूँ कि अंत में योजनाबद्ध तरीके से वापस आ जाओ। कोई स्टू का विमर्शक भी मुझे विचलित नहीं कर सकेगा। उस स्टू का अगर वह चाहे तो मेरी कहानी से सिद्धता से भग सकता है। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. But there is no chance of its fulfillment, as Bhatt Sal to Rama about the Sat. The Tiger King has reached that final end of all living creatures. In other words, the Tiger King is dead. अब इसे हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टाइगर किंग के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताना जरूरी है। उसके बारे में पढ़ने वाला हर व्यक्ति उस जैसे अदम्य साहसिक व्यक्ति से आमने सामने मिलने की इच्छा करेगा, पर इसके इच्छा के पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। जैसे भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था, टाइगर किंग सारे जीवित प्राणियों के अंतिम निवास स्थान में पहुंच गए। दूसरे शब्दों में टाइगर किंग मर चुका है। यहाँ साइड में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, रीड एंड फाइंड आउट, यानी पढ़ो और इसका आंसर बताओ। हु इज द टाइगर किंग, वेयर डज ही गेट दैट नेम। इसका मतलब है टाइगर किंग कौन है और उससे यह नाम क्यों मिलता है। तो इसका आंसर तो आप लोग जानते होंगे, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द टाइगर किंग, यानी प्रतिबंधपुरम के महाराजा टाइगर किंग है। He gets that name for his skill in killing tigers, यानी टाइगर को मारने के स्किल में उसे यहाँ नाम मिलता है। अब ये फर्स्ट पेज क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आप मेरे साथ रीड करना स्टार्ट करो। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die। यानी उसकी मृत्यु का ढंग असाधारण रूप से रोचक है। टाइगर किंग की इसे कहानी के अंत में ही बताया जा सकता है। उसकी मृत्यु का सबसे रोचक पहलू यह था कि उसके जन्म के तुरंत बाद ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन टाइगर किंग को मरना पड़ेगा। The child will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions. But they bit their lips and swallowed hard when compelled to continue. The astrologers came out with it. This is a secret which should not be revealed at all, and yet we are forced to speak out. The child born under this star will one day have to meet its death.
आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, यह बिच्चा यानी टाइगर किंग बड़ा होकर योद्धाओं में योद्धा, नायकों में नायक और वीरों में वीर बनेगा। पर उन्होंने अपने होंठ काटे और उन्हें अपनी बात पर विश्वास करना कठिन लगता था। जब उन्हें अपने बात को जारी रखने के लिए मजबूर किया गया तब ज्योतिषियों ने कहा, यह वह रहस्य जो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए और फिर भी हमें कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। At that very moment, a great miracle took place. An astonishing phrase emerged from the lips of the tender old Jilani Jangjang Bahadur. O wise prophets! Everyone stood transfixed in stupefaction. They looked wildly at each other and blinked. Oh, wise prophets, it was I who spoke. This time there were no grounds for doubt. It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. उसी वक्त एक बड़ा चमत्कार हुआ। 10 दिन के जिलाने जंगजंग बहादुर के होठों से एक आश्चर्यजनक वाक्यांश निकला। ओ बुद्धिमान पैगंबरों! हर व्यक्ति आश्चर्य में डूब खड़ा था। वे एक दूसरे की तरफ घबराए से देखते और पढ़ के झमका रहे थे। ओ बुद्धिमान पैगंबरों, यह बोलने वाला मैं हूँ। इस बात से की कोई गुंजाइश न थी। यह तो 10 दिन पहले जन्म लेने वाले शिशु ही था जिसने इतने स्पष्टता से शब्द बोले थे। प्रमुख ज्योतिषी ने अपना चश्मा उतारा और शिशु की ओर ध्यान से देखा। All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that there would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. उन सबको जिन्होंने जन्म लिया है एक दिन मरना होगा, यह जानने के लिए हमें आपके भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। इसमें तब कोई काम की बात होती अगर आप हमें मौत का तरीका बता सकते। शाही शिशु ने अपने पीछे जैसी छोटी आवाज में शब्द कहे। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. A baby barely 10 days old opens its lips in speech. Not only that, it also raises intelligent questions. Incredible. Rather like the bulletins issued by the War Office. 10 facts. प्रमुख ज्योतिषी ने हैरान होकर अपनी नाक पर उंगली रख ली। मात्र 10 दिन का शिशु अपने होठ खोलकर बोलता है। यही नहीं, समझदारी भय प्रश्न भी उठाता है। अविश्वसनीय, यह सत्य नहीं बल्कि युद्ध कार्यालय से निकलने वाले समाचारों जैसा लगता था। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. This prince was born in the hour of the bull. The bull and the tiger are enemies. Therefore, death comes from the tiger, he explained. You might think that Crown Prince Jangjang Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen as soon as he heard it pronounced. The Crown Prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. Let tigers beware. आप इसे हिंदी में पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रमुख ज्योतिषी ने अपने नाक से उंगली हटाई और नन्हे राजकुमार पर अपनी नजरें गाड़ दी। राजकुमार का जन्म वृषभ राशि में हुआ था। बैल और चीता स्तु है, अंतिम मृत्यु चीते से आएगी, उसने समझाया। आप शायद सोच रहे होंगे कि सिंहासन का उत्तराधिकारी राजकुमार चीता शब्द सुनकर शायद काम गया हूँ, पर इस तरह की कोई बात नहीं। राजकुमार ने जैसे इस शब्द को बोलते सुना वह गहरी आवाज में गुर्राया। उसके होठों से भयानक शब्द निकले, चीते सावधान हो जाए। तो आप ये पेज क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। This account is only a rumor rife in Patibantapuram, but with hindsight we may conclude it was based on some truth. यह वर्णन मात्र ऐसी अफवाह है जो प्रतिबंधपुरम में फैली है, पर बाद के घटनाओं को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यह किस सत्य पर आधारित थी। Crown Prince Jangjang Bahadur grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described.
The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an Englishman, tortured in English by an Englishman, so noticed but English films, exactly as the crown princess of all the other Indian states did. When he came of age at 20, the state which had been with the court of arms until then came into his hands. आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। युवराज जंग सिंह बहादुर प्रतिदिन लंबा और शक्तिशाली होता गया। घटना के अतिरिक्त उसके बचपन में और कोई चमत्कार नहीं हुआ। लड़के ने अंग्रेजी गाय का दूध पिया, एक अंग्रेज महिला ने उसे पाल कर बड़ा किया, एक अंग्रेज का धारा अंग्रेजी में शिक्षित हुआ। अंग्रेजी फिल्मों के अलावा वह कुछ नहीं दिखता था, ठीक वैसे ही जैसे कि अन्य सारी भारतीय राज्यों के युवराज करते थे। जब वह 20 वर्ष का हुआ तो राज्य जो तब तक कानूनी संरक्षण में था उसके हाथ में आ गया। But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. Many continued to discuss the matter, so late came to the Maharaja's ears. पर राज्य के हर इंसान को ज्योतिषी के भविष्यवाणी याद थी। बहुत से लोग इसकी चर्चा करते रहे। धीरे धीरे यह बात महाराजा के कानों तक आई। There were innumerable forests in the Pratibantapuram state. They had tigers in them. The Maharaja knew the old saying, "You might kill even a cow in self-defense." There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. The Maharaja started out on a tiger hunt. आप इसे हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। प्रतिबंधपुरम राज्य में अनेकानेक जंगल थे, यानी बहुत सारे जंगल थे। उनके अंदर चीते थे। महाराजा को यह कहावत याद थी, आत्मरक्षा के लिए आप किसी गाय को भी मार सकते हो। महाराजा ने चीते का शिकार करना शुरू कर दिया। The Maharaja was thrilled beyond measure. When he killed his first tiger, he sent for the state astrologer and showed him the dead beast. "What do you say now?" he demanded. "Your Majesty, I killed 99 tigers in exactly the same manner," but the astrologer growled. "But what? Speak without fear. But you must be very careful with the 100th tiger. What if the 100th tiger were also killed? Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them and." महाराजा तब सेना से अधिक खुश हो गए जब उन्होंने अपना पहला चीता मारा। उसने शाही ज्योतिषी को बुलाया और मृत पशु को दिखाया। अब आप क्या कहते हो? वह बोला। महाराज, आप बिल्कुल से तरह चाहने 99 चीते मारते, पर ज्योतिष से धीरे धीरे बोला। पर क्या? निर्भय होकर बोलो। पर 100वें चीते के बारे में आपको बड़ा सावधान रहना होगा। अगर 100वां चीता भी मार दिया जाए तो तब मैं ज्योतिषी की अपने सारी पुस्तकें फाड़ दूंगा और उनमें आग लगा दूंगा। और अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। I shall cut off my tuft, crop my hair short, and become an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note. मैं अपने छोटे कटवा कर सिर के बाल कटवा दूंगा और बीमा एजेंट बन जाऊंगा। ज्योतिषी ने बेतु की बात कही। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting Pratibantapuram. The state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to flying so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. उस दिन के बाद से प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सारे चीतों के लिए उत्सव का माहौल था। राज्य में महाराजा को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चीते के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस आशय की घोषणा की गई कि अगर किसी व्यक्ति ने चीते की तरफ एक पत्थर भी फेंकने का साहस किया तो उसकी सारी धन और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. In reality, the king seemed well set to realize his ambition. महाराजा ने कसम खाई कि वह 100 चीते मारने के बाद ही सारी दूसरी बातों पर ध्यान देंगे। प्रारंभ में लगता था कि अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए राजा ठीक गति से जुटे थे।
Noted that he faced no dangers. There were times when the bullet missed its mark. The tiger leaped upon him and he fought the beast with his bare hands. Each time it was the Maharaja who won. ऐसा नहीं कि उसे किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा हो, ऐसा अवसर भी आए कि गोले का निशाना चूक जाता था और चेता उनके ऊपर छलांग लगा देता था और वह नंगे हाथ उस जानवर से लड़ता था। हर बार जीत महाराज की होती थी। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। He was very fond of hunting tigers and fonder of being photographed with the tigers he had shot. As usual, he wished to hunt tigers in Pratibandhupuram, but the Maharaja was firm in his resolve. He refused permission. I can organize an otter hunt. You might go on a boar hunt. You might conduct a mouse hunt. We are ready for a mosquito hunt. But tiger hunt, that's impossible. अब इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। एक और मौके पर उसे अपने सिंहासन को खो देने का खतरा था। एक उच्च पद के ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम के यात्रा पर आएगा। उसे चीते के शिकार का बड़ा शौक था। इससे भी अधिक शौक उसे अपने धर्म मानने के चीतों के साथ फोटो खिंचवाने का था। वह प्रतिबंधपुरम में चीतों का शिकार करना चाहता था, पर महाराजा अपने फैसले पर अड़ग थे। उसने अनुमति देने से मना कर दिया। मैं किसी और शिकार का आयोजन कर सकता हूँ। आप सुअर के शिकार पर जा सकते हैं, आप चूहों का शिकार कर सकते हैं, हम मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार हैं, पर चीते का शिकार यह संभव है। The British officer secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing. What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. But the Maharaja would not agree even to this proposal. If he relented now, what would he do if other British officers turned up for tiger hunts? ब्रिटिश ऑफिसर के सचिव ने महाराजा को दीवान के धारा संदेश भेजा कि ऑफिसर को सही चेता नहीं माना था। मानने के वास्तविक क्रिया महाराज कर सकते थे। ऑफिसर के लिए महत्वपूर्ण बात यह थी कि चीते के मुद्दा शरीर के ऊपर खड़े होकर बंदूक हाथ में ले अपना फोटो खिंचवा लें, पर महाराजा इस प्रस्ताव पर भी तैयार नहीं थे। अगर वह इस समय नरम पड़ गए तो तब क्या होगा? अगर दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर चीते के शिकार के लिए वहां आएंगे। Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. क्योंकि उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को अपनी इच्छा पूर्ति से रोका था, महाराजा पर अपने राज्य चले जाने का खतरा था। The Maharaja and the Diwan held deliberations over this issue. As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta, sent samples of expensive diamond rings of different designs. इस विषय पर महाराजा और दीवान ने मंत्रणा की कि परिणाम स्वरूप कलकत्ता में एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी को जौहरियों के पास तुरंत एक तार भेजा गया। अलग अलग डिजाइन के हीरे के महंगे अंगूठियों के नमूने भेजो। Some 50 rings arrived. The Maharaja sent the world note to the British officers Gudalari. The king and the minister expected the Durasanu to choose one or two rings and send the rest back. With no time at all, the Durasanu sent in reply, "Thank you very much for your gifts." करीब 50 अंगूठियां आई। महाराजा ने सारे के सारे उस ब्रिटिश ऑफिसर के सीईओ के पत्नी के पास भेज दी। राजा और मंत्री को आशा थी कि ब्रिटिश महिला एक दो अंगूठी चुन कर शेष वापस भेज देगी। तुरंत ही ब्रिटिश महिला ने अपना उत्तर भेज दिया, आपके भेंट के लिए आपको बहुत धन्यवाद। In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. रिटेन का मतलब कि पियानी रखना। 2 दिन के अंदर ब्रिटिश जौहरियों से 3 लाख का बिल आ गया। महाराजा खुश थे, हालांकि उनके 3 लाख रुपए चले गए थे, पर उनका राज्य उनके पास रह गया था, यानी उनका राज्य बच गया।
तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी और इस कहानी का जो फोर्थ पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए मैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो अपने क्लासमेट्स को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके फरवरी में बोर्ड एग्जाम है।